तैयार हो जाओ, आज शैतान को किक मारने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हो? लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवनों में रुकावटें रुकावटें रुकावटें, दूर ले जाओ इनको मेरे पास से थोड़ी देर। रुकावटें रुकावटें क्यों आती हैं उनके जीवनों में? रुकावटें बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, जितने ऑनलाइन भी मुझे देख रहे हैं लाइव में। आज किसी के बिजनेस में, घर में अगर रुकावट आ रही है तो आज अगर आप सीख कर जाएंगे, सीख कर, मैं कह रहा हूं कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आज रुकावटें दूर करने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं किसी से 5 रुपए नहीं मांगने पड़ेंगे आज के वचन के बाद। सुन रहे हो मेरी बात? जिसको हर महीने 5,000 रुपए उधारे मांगकर काम चलाना पड़ता है 50,000 की सैलरी में भी, आज ये शराब फट रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मेरे परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनाऊंगा। आप देने वाले बनोगे। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मेरे ऊपर धन का अभिषेक है, मैं जिसके लिए बोल देता हूं वो धनी हो जाता है। विश्वास करते हो? नहीं करो तो आपकी मर्जी है, मेरा क्या जा रहा है। विश्वास करो, आज से आपके ऊपर वो अभिषेक ट्रांसफर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारे लोग विनतियां करते हैं परमेश्वर के सामने, लेकिन फिर भी उनके काम बंधे हुए हैं। लेकिन किस कारण से? आज पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि भजन संहिता 34 के 16 में बाइबल बोलती है, जो लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं अपने घर में, परिवार में, ज्यादातर खास कर बता रहा हूं, जो लोग परमेश्वर की दासों की बुराई करते हैं, जो लोग कह रहे मसीह लोगों की बुराई करते हैं, कह रहे उनके काम बंद जाते हैं। और बाइबल बोलती है, देखो भजन संहिता में लिखा, हाँ 34 के 16 में, यहोवा बुराई करने वालों के, लिखा, बहुत दूर रहता है। कह रहा है यहोवा बुराई करने वालों से बहुत दूर चला जाता है, बहुत दूर। क्योंकि परमेश्वर की आदत नहीं है वो कि वो आसपास में बैठे दो लेडीज आपस में बातें कर रही हैं, ए चंपा ने ना कितना सड़ा हुआ खाना बनाया, हमारे से 5,000 रुपए भी ले लिए। वो मैगी आंटी के जाएंगे, शिकायत लगाएंगे, चाउमीन आंटी कह रही है कि वो भी ऐसी है, बेकार सी, गंदी सी। मतलब आपस में जो आप कुड़कुड़ा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, परमेश्वर नहीं सुनता ऐसी बातें, परमेश्वर को पसंद नहीं है। लिखा कि यहोवा बुराई करने वालों से बहुत दूर रहता है, ताकि उनका स्मरण भी इस पृथ्वी से मिटा डाले। मतलब उनकी याद भी मिटाना चाहता है परमेश्वर, उनको देखना नहीं चाहता। जो लोग बुराई करते हैं परमेश्वर के दासों की, और जो लोग मसीह लोगों की बुराई करते हैं, जो लोग आपस में एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, परमेश्वर उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए उनकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, उनकी विनतियां रुक जाती हैं। अगर कोई ऐसी गलती अगर आज यहाँ पर कोई कर रहा हो, अपने हाथों को उठाकर कहो कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर। मैं कह रहा हूं आज ही स्वर्ग से परमेश्वर आपके लिए नया रास्ता खोलने वाला है। जो मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर बहुत दूर चला जाता है और वो प्रार्थनाएं कह रहा है कि वहां तक नहीं जा सकती। यही कारण है, कह रहा है मसीह लोग भी, आज बहुत सारे लोग दुआएं करते हैं, मेरे पास आते हैं बहुत बार और मुझे आकर बोलते हैं, पास्टर जी मुझे ऐसा लग रहा मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया। मैंने कहा चल बे, जादू टोना किसी ने नहीं कर दिया, तेरे मुंह ही तेरे लिए खतरनाक बना हुआ है, तेरे मुंह ही के कारण कह रहा है कि तेरा काम बंधा हुआ है। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे मुंह ही तेरा दुश्मन है। सुन रहे हो कि नहीं? कह रहा है आपके मुंह के कारण कई काम रुके हुए हैं। मैं बताता हूं आपको, पानीपत के अंदर मैं जब शुरू में पास्टर बना तो मैं वहां सेवा कर रहा था, और उसी समय जब वो चर्च बढ़ गया तो लोगों ने अपनी छतें दे दी मुझे किराए पर। बोले हमारी छत ले लो पर किराया दे दिया करो। यहाँ पर भी ऐसे ही है और वहां पर भी ऐसे ही था, खुले आसमान में। और उसी समय जब मैं प्रार्थनाएं करता था तो उसी समय एक पास्टर वहां पर साथ वाले मकान में सेवा करता था, और उसने कहा अच्छा हम भी छत पे प्रार्थना करेंगे, और साथ में मेरे बराबर में उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, ऐसे बिल्कुल साथ वाली बाउंड्री पर, और उसने भी शुरू कर दिया। लेकिन ठीक है कि मेरे मुकाबले में तू खड़ा हो गया, लेकिन उसने क्या किया, मैं कह रहा हूं कि चाहे वो पास्टर है चाहे वो विश्वासी है, लेकिन अगर वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाएगा तो नरक का गड्ढा सबके लिए तैयार है। लिखा कि मत्ती की किताब में, कह रहा है कि मैं भविष्यवक्ता हूं, मैंने बहुत भविष्यवाणी किया। परमेश्वर बोलता है मैं नहीं जानता। कह रहा मैं प्रचारक हूं, मैं हीलर हूं, बोलता है मैं नहीं जानता तेरे को, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि तुम्हारे में से कोई जन मेरी बुराई करता है। लेकिन आज ऐसे भी चर्च में लोग आते हैं जो पीछे खड़े होकर बुराई करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर को जानते हो या नहीं जानते, लेकिन अगर आप बुराई करना छोड़ दें तो परमेश्वर आज रात मैं कह रहा हूं स्वर्ग का गेट से दर्शन कराएगा आपको यीशु मसीह के नाम में।